हाय हाय मेरी मानी ले डानी हम तेरी भलाई नोला। हाय हाय मेरी मानी ले डानी हम तेरी भलाई नोला। तू भगवती छ भवानी, तू भगवती छ भवानी, हम तेरी भलाई नोला। ॐ विद्युतां सम्प्रभां मृगपति स्कन्धे स्थितां भीषणां कन्यार्भिकरवालिखेट विलसत् धस्तेभिरासेवितां। नमस्कार दोस्तों, सफ़र के अगले पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के लोक कवि स्वर्गीय हीरा सिंह राणा की जन्मस्थली मनीला में। यह एक बेहद ही खूबसूरत पहाड़ी पर बसा हुआ ये मनीला है, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ पर एक माता रानी का एक आदि शक्तिपीठ भी है, उसके भी आज दर्शन आप सभी लोगों को कराएंगे। जो उत्तराखंड की संस्कृति है, उत्तराखंड की जो आध्यात्मिक धरोहर है, उसकी झलक यहाँ पर जो बने ये प्रतीक्षालय है उस पर भी झलकती है। बहुत सुंदर तरीके से उत्तराखंड की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक परंपरा को रंगों से उभेरा है। हाय हाय मेरी मानी ले डानी हम तेरी भलाई नोला। हाय हाय मनीला सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से जितना समृद्ध है, उसकी झलक आपने उत्तराखंड के जो हमारे लोक कवि रहे हैं स्वर्गीय श्री हीरा सिंह राणा जी, उनके गीतों में सुना होगा। मेर मनीला डाना। हाय हाय मेरी मानी ले डानी हम तेरी भलाई नोला। हाय हाय मेरी मानी ले डानी हम तेरी भलाई नोला। तू भगवती छ भवानी, तू। इस मंदिर में आदि शक्तिपीठ माता रानी के अलावा और देवी देवताओं के भी मंदिर हैं, और इस मंदिर में हम आपको दिखाएंगे कि एक ऐसा यहाँ पर परिसर है, एक ऐसा यहाँ पर इन्होंने एक हॉल बनाया है जिसमें सभी देवी देवताओं के मंदिर, सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी इस मंदिर में हैं। वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। इस मंदिर के पुजारी श्री रमेश लखचौरा जी ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना करीब 800 साल पहले की गई थी, और जिसकी मान्यता आज भी बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु दिन पर दिन इस मंदिर के दर्शनों के लिए आते हैं। पंडित जी ने बताया कि आज से करीब 400 साल पहले की घटना है, जब कुछ भक्त यहाँ दर्शनों के लिए आए तो उन्हें लगा कि इस माता रानी का जो मूर्ति है उसको हम अपने यहाँ ले जाकर स्थापित करें। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और रात्रि में इस मूर्ति को ले जाने का प्रयास किया, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद भी मूर्ति को वो हिला नहीं पाए, और अंत में इस मूर्ति का एक हाथ टूट गया और वो हाथ लेकर चले गए। रात भर चलते हुए जब सुबह का समय आया तो उन्होंने इस हाथ को कहीं विश्राम के लिए एक जगह पर रखा, लेकिन उसके बाद माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि उस हाथ का वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो उस हाथ को उठा नहीं पाए। उसके बाद चोरी पकड़े जाने के डर से वो लोग चले गए और हाथ को वहीं पर छोड़ के चले गए। उसके बाद ग्रामीणों ने उस स्थान पर शक्तिपीठ की स्थापना की, इसलिए उस जगह को शक्तिपीठ और यहाँ इस जगह को आदि शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और आकर के डोली लाए साथ में, देर रात में आए, और छोटा सा मंदिर था उस समय 400 साल पहले। मूर्ति को उठाना चाहा तो मूर्ति तो उठी नहीं, और तो उनने सोचा कि कुछ न कुछ तो इसका ले जाना, तो उस बीच में उनने हाथ को तोड़ दिया या काट दिया। तो माँ ने बताते हैं कि उसमें आवाज़ लगाई, तो हमारे दादा परदादा जो भी उस समय पूजा का काम देखते हुए, उनको आवाज़ तो गई, लेकिन उन्होंने उसको सपना समझा कि देर रात में की बात है, सपना समझ लिया को। और सुबह प्रातः काल में जब यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में माँ का स्नान और श्रृंगार, टीका, चंदन, आरती, बंधन होता है, तो सुबह आए तो देखा कि कपड़े अस्ते व्यस्ते, फिर नहलाते वक्त देखा कि हाथ फूटा है, और तब उन्हें याद आया कि यार तो सपना नहीं हकीकत थी। जो रास्ता था, तो वहाँ जाकर के वो थक गई। थकने पर उन्होंने डोली को नीचे रख दिया, भारी होगी डोली, नीचे रख दी। नीचे थोड़ा देर सस्ताने के लिए नीचे रखे, तो सस्ताने के बाद दोबारा उठाने लगे, तो प्रयास किया कि डोली उठी नहीं,
बहुत भारी होगी, उठी नहीं। फिर प्रयास करते रहे लेकिन नहीं, फिर देखा कि अब रात तो बीत जाएगी, हमें लोग पकड़ लेंगे, देख लेंगे, छोड़ करके भाग के चले गए। तो ढूंढने के लिए निकले, कोई इधर तो कोई उधर। वहाँ जा कर के हाथ मिला तो कहा कि अब हाथ तो अलग हो गए, यहीं इसका एक मंदिर बनाते हैं। तो ये आदि शक्तिपीठ है, वो शक्तिपीठ है। ॐ विद्युतां सम्प्रभां मृगपति स्कन्धे स्थितां भीषणां कन्यार्भिः करवालिखेट विलसत् धस्ते भीतां हस्ते चक्र गदा शिखेटि विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मनललितिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। बोलो आदिशक्ति मां मंगला देवी की जय। सच्चे दरबार। ये संग्रहालय जिसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं, ये हमारे उत्तराखंड के न्याय के देवता गुलू देवता का ये मूर्ति, और ये नरसिंह देवता आप देख सकते हैं, ये नरसिंह देवता की मूर्ति। और ये सैम देवता है, भगवान सैम की ये मूर्ति है। और बघाड़ देवता भी यहाँ पर विराजमान है। माँ अन्नपूर्णा ग्विलदे रानी की भी यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। और बद्रीनाथ मंदिर यहाँ पर देख सकते हैं, सभी मंदिरों का यहाँ पर स्थापना इन्होंने की हुई है। नागार्जुन देवता की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित है, आप देख सकते हैं। सभी जितने भी यहाँ पर देवी देवता हमारे हिंदू धर्म में हैं, वो सनातन धर्म में ये नागराज देवता यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये नवग्रह देवता का मंदिर है। सारे नवग्रह एक ही जगह पर यहाँ पर स्थापित है। गायत्री माता का भी मंदिर यहाँ पर स्थापित है। और बड़ू सजेपाल देवता, ये भी हमारे उत्तराखंड के सजेपाल देवता हैं, इनका भी यहाँ पर मंदिर स्थापित है। और महारानी जिया, ये महारानी जिया का मंदिर। और धामदेव देवता का ये मंदिर आप देख सकते हैं। सभी मंदिर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। ब्रह्मदेव देवता का मंदिर आप देख सकते हैं, ब्रह्मदेव देवता का मंदिर है। इसके बाद आप क्षेत्रपाल देवता, जो पूरे क्षेत्र की रक्षा के लिए क्षेत्रपाल देवता हमारे उत्तराखंड में इनको पूजा जाता है। इनका एक पूरे क्षेत्र की रक्षा के लिए इनको माना जाता है, ये क्षेत्रपाल देवता। सभी मंदिरों का यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, सारे देवी देवताओं का एक ही कमरे में सभी देवी देवताओं का यहाँ पर स्थापना की गई है। और एक तरह से इसको आप कह सकते हैं ये संग्रहालय, यहाँ पर सभी देवी देवता हैं, एक ही जगह पर आप इनके दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज यहाँ पर मनीला शक्तिपीठ धाम के परिसर में दर्शनों के लिए आया था। और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो देखने को मिली है, यहाँ पर एक यहाँ के जो ट्रस्ट है, उन्होंने एक यहाँ पर लाइब्रेरी का संचालन ये कर रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई ये देखकर। मैं भी आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। आज भी जो आज इंटरनेट का ज़माना है और इसमें इस तरह की लाइब्रेरी देखने को बहुत कम मिलती हैं, वो भी पहाड़ के इस दूरस्थ क्षेत्र में मनीला गाँव। और मैं आपको खासकर ये बताना चाहूँगा कि ये जगह हमारे जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा थे, उनकी ये जन्मस्थली भी है। और उन्हीं के नाम से सभी लोग इस मनीला को भी जानते हैं और मनीला के नाम से हीरा सिंह राणा जी को भी जानते हैं। उनकी भी यहाँ पर किताबें हैं। मैं आपको एक इस पूरे लाइब्रेरी का एक अवलोकन करवाना चाहूँगा। ये आप एक देखिए, पूरे बहुत सुंदर तरीके से हर तरह के बच्चों से लेके बड़ों तक की पुस्तकें यहाँ पे हैं। और अध्यात्म से लेके धार्मिक पुस्तकें, इतिहास की और संस्कृति की भी यहाँ पे पुस्तकें हैं। देखिए आप, मैं दिखाता हूँ, चीनू और मोनू की कहानियाँ, बाल
लोरियाँ, जितनी भी छोटी बच्चों के मतलब कि जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। एक जगह पर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक धार्मिक, और यहाँ पे आपको धार्मिक का पुस्तकें भी मिल जाएंगी, धार्मिक यात्राएं। फिर बच्चों के लिए ये आपको कुमाऊनी कहानी संग्रह है उजाव, और आपको दिक्कत नहीं होगी, ट्रेसेबिलिटी खासकर यहाँ पर जो भी है ये हीरा सिंह राणा जी की भी यहाँ पे पुस्तकें हैं, उनके गीतों की, उनके बारे में। और मनीला दर्पण, पहरू भी एक कुमाऊनी मासिक पत्रिका है जो अल्मोड़ा से निकलती है, उसकी भी यहाँ पे आपको पत्रिकाएं मिल जाएंगी। और ये श्री राम पंडित श्री राम आचार्य जो गायत्री पीठ वाले हैं, उनकी भी यहाँ पे है। बहुत सारा यहाँ पे संग्रह है, आप देख सकते हैं। कभी भी यहाँ पे सभी लोगों का आना हो तो यहाँ पर ज़रूर इस लाइब्रेरी का, इस पुस्तकालय का एक बार ज़रूर विजिट करें और यहाँ पर देखें कि कितना इससे एक प्रेरणा भी मिलती है। आज जो लोग सब इनको भूल चुके हैं, सब गूगल से सब कुछ देखना चाहते हैं, और वो चीज़ अभी भी यहाँ इन्होंने रखी हुई हैं। सारे धार्मिक पुस्तकें भी आपको मिल जाएंगी। चारों वेद हैं, चारों वेद भी यहाँ पर है। ऊपर ये इधर एकदम लेफ्ट में यजुर्वेद, यहाँ पर आपको वेद भी मिल जाएंगे। चारों वेद इन्होंने बहुत सुरक्षित रखे हुए हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। ये चारों वेदों के भी यहाँ पे पुस्तकें हैं, और पुराण है, और श्री भगवत पुराण, और सारे जितने भी यहाँ पर धार्मिक पुस्तकें अभी तक हैं, सारी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। लाइब्रेरी के मेन कार्यकर्ता यहाँ पर जो इनकी देखरेख कर रहे हैं यहाँ पर हैं। मैं इनसे इनका नाम जानूँगा और ये जानूंगा कि ये कैसे इसको मेंटेन कर रहे हैं। आप जरा अपना नाम बताइएगा। हाँ, मेरा नाम मोहन सिंह राणा, मैं लाइब्रेरियन। और ये लाइब्रेरियन बनने के बाद मैंने यहाँ पर एक डेकोरेशन किया किताबों को रखने का और लिखने का, और किताबें कैसे मेंटेन करनी है। और हमारे मन्नाल जी जो इसके अध्यक्ष है, मनीला ट्रस्ट प्रबंधक जी, और उन्होंने मेरे को सब बताया कि आपने क्या करना है करके, तो उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये पुस्तकें यहाँ पे लोग मतलब कैसे यहाँ पे उपलब्ध हो पा रही हैं? आप खरीद रहे हैं कि लोग यहाँ पे और कोई इनको उपलब्ध कराता है? हाँ, इसमें हमें जो है किताबें लोग सहयोग से देते भी हैं और कुछ खरीदे भी हैं हमने। अच्छा, इसमें बाहर से किताबें आती हैं, आज भी हमारी किताबें आ रखी हैं। बहुत अच्छा। हाँ। तो एक और महानुभाव हमारे साथ में है। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। आप शायद लगते हैं आप इधर ही निवास करते हैं। नहीं, मैं इधर निवास नहीं करता हूँ जी। मैं भी ईश्वरी कृपा से यहाँ पर आया हूँ। मैं एज ए विजिलेंस ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हुआ हूँ। बहुत अच्छा। और अब अपने पहाड़ का भ्रमण कर रहा हूँ। और मैंने फेसबुक के माध्यम से ये यहाँ ऊपर मेडिटेशन सेंटर है, मैं चूँकि 24 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, और इसका काफ़ी प्रचार प्रसार जो भी है मेरे से हो पा रहा है लोगों की लाइफ को सुधारने के लिए। किताबें भी लिखता हूँ, 2 किताबें मैंने भी यहाँ दी हैं। एक मेरा फ्लो ऑफ लाइफ है और दूसरा है फ्लो ऑफ सेंटीमेंट्स। मेरे 2 किताबें हैं। बहुत और खूबसूरत। मेरे एक दोस्त हैं प्रोफेसर जसवंत नेगी, जिन्होंने यहीं से इंटरमीडिएट कॉलेज किया है, यहाँ से इंटर किया है 1973 में, और वो डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर उच्च शिक्षा इस समय दिल्ली में है। तो मैंने भी उनको इस बारे में बताया, मैंने कहा वहाँ लाइब्रेरी बनाई है और मेडिटेशन सेंटर बनाए हैं, तुम्हारी किताबें यहाँ इतनी 20 किताबें लिख दी हैं उन्होंने। तो ये मनीला शक्तिपीठ मंदिर के परिसर में एक ध्यान केंद्र है, मेडिटेशन सेंटर आप कह सकते हैं। आप देखिए किस तरह से मेडिटेशन सेंटर की यहाँ पर व्यवस्था है, और यहाँ के लोग बैठकर मेडिटेशन करते हैं, शांति सुकून का यहाँ पे एहसास करते हैं। और इसी के ठीक सामने आप देखेंगे बाहर हिमालय पर्वत आपको दिख सकते हैं। सुबह के समय में ये पूरब दिशा है, और यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन करना एक अलग अनुभव और एक अलग ही अनुभूति प्रदान करता है। और आप यहाँ से देखिएगा कि आप यहाँ से बैठकर और हिमालय के दर्शन, हिमालय की तरफ आप देखकर यहाँ मेडिटेशन कर सकते हैं।
दोस्तों ये था प्रकृति और आध्यात्म का केंद्र शक्तिपीठ मनीला। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो में आगे भी आपके सामने लाता रहूँगा। नमस्कार।